सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएम सर्जिकल हॉस्पिटल दिल्ली। सो यार, एक सच बात ये है, भले थोड़ी सी कड़वी है बट सच यही है कि ये मैटर नहीं करता कि तुमने 2 साल में 1 साल में कितनी पढ़ाई की। मैटर करता है कि तुम लास्ट में उस एग्जाम में यानी नीट में तुम जाके कितना लिख पाए। और उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि तुम अपने आखिरी 1 महीने को किस तरह से यूटिलाइज कर पाए। बट दिक्कत ये होती है कि यार इस टाइम पे एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। 100 लोग 100 बातें करते हैं, समझ नहीं आता किस चीज को फॉलो करें। तो अगर इन सब परेशानियों से तुम जूझ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बट मैं एक प्रॉमिस चाहूंगा, तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर सच में जानना चाहते हो कि तुम्हें लास्ट 1 महीने को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं, 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। बट जो चीजें तुम्हें जानने की जरूरत है उन सबको मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रमोशन के मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। लेट्स बिगिन। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तुम्हें यार कंसिस्टेंटली लगातार 1 महीने पढ़ना पड़ेगा। प्लीज इस चीज को मान लो, मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम जितनी मेहनत करोगे ना उसके मल्टीपल्स में तुम्हें आउटपुट मिलने वाला है इस लास्ट महीने में। तुम यहां से 2x मेहनत करोगे ना रोज, तुम्हें 4x आउटपुट मिलेगा। बट तुम्हें कंसिस्टेंटली वो मेहनत करते रहनी पड़ेगी। इस टाइम पे यू कांट अफोर्ड कि तुम इनकंसिस्टेंसी दिखाओ, तुम प्रोक्रास्टिनेशन दिखाओ। और सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। क्या करो, अपने दिन को ना सेम रखने की कोशिश करो। लाइक तुम सुबह बायो पढ़ रहे हो, दिन में तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रात में फिजिक्स पढ़ रहे हो। यही चीज फॉलो करते रहो, करते रहो, करते रहो। तुम दिन में टेस्ट दे रहे हो, दिन में टेस्ट, दिन में टेस्ट, उसी सेम टाइम पे टेस्ट देना है। बहुत ज्यादा चीजों को चेंज करोगे, तुम्हारा दिन खराब होगा, इनकंसिस्टेंसी डेवलप होगी, सीधी सी बात है। और क्या करो, सुबह उठते ही ना एक पेज पे लिखो कि आज तुम क्या क्या करने वाले हो। रात को देखो कि तुमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हो गया। इससे तुम्हें आइडिया रहेगा कि तुम अभी किस लेवल पे और तुम्हें क्या क्या अचीव करना है। समझ गए? और क्या करो, अपने दिन को काउंट करो कि तुम दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो। जब भी पढ़ने बैठो टाइमर लगाओ। भाई बहुत अच्छा तरीका है कंसिस्टेंसी डेवलप करने का। एक और बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। क्या करो, जब भी पढ़ने बैठो स्टॉप वॉच लगा लो। जब भी तुम पढ़ो उस स्टॉप वॉच को चालू करो, तुम पढ़ते रहो। जब भी जैसे तुम पढ़ना बंद करोगे, स्टॉप वॉच को बंद करो और अपने दिन में काउंट करो तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो। अगर तुम एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो ना, तुम अगले दिन 10 घंटे पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें खुद से बहुत रिग्रेट होने लगेगा और तुम पढ़ने जाओगे खुद से 10 घंटा। बहुत अच्छी चीज है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है रिवीजन। देखो यार, अगले अब जो मैं तुम्हें 2 पॉइंट बताने वाला हूं ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो कारण है जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूं जहां खड़ा हूं। जिनमें से पहला आ जाता है तुम्हारा रिवीजन। रिवीजन तुम्हें बिल्कुल लग के करना है। बार बार अपने कंटेंट को तुम्हें रिवाइज करना है। एटलीस्ट इस लास्ट महीने में तुम्हें 3 बार हर एक चीज को अच्छे से रिवाइज करना है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरी चीजों को अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ने लग जाओ। जो जो तुम्हारे नीट में आता है तुम्हें अब पता चल चुका होगा, उन चीजों को अच्छे से रिवाइज करना है। जो भी तुम्हारे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी हाईलाइटेड है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। क्या क्या सोर्सेस से रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है। 3 चीजें तुम्हें अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। एनसीईआरटी, जो तुम्हारे नोट्स हैं, और तीसरा जो क्वेश्चन तुमने गलत किए थे। अब जहां पे भी तुमने उनको नोट किया हो, चाहे डीपीपी में, मॉड्यूल्स में, कहीं पे भी तुमने मार्क कर रखा हो, उन क्वेश्चंस को देख लो। ये 3 तुम्हारे सोर्स होंगे मेन रिवीजन के। नोट्स पे अभी आगे भी थोड़ी बात करेंगे। देन आ जाता है टेस्ट। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। देखो, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, सच बता रहा हूं। क्योंकि तुम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यार, कर लो, कितना टाइमर लगा के कर लो, किसी भी तरह से कर लो, अपने मॉड्यूल्स कर लो, 4-5 मॉड्यूल्स और कर लो। बट जब तक तुम्हें वो एनवायरनमेंट नहीं पता होगा ना कि किस तरह से तुम्हें टेस्ट देना होगा, किस जगह पे तुम्हें टेस्ट देना होगा, जब तुम उस माहौल में बैठ के नहीं दे रहे होगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए या तो अगर कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जा सकते हो तो जाओ, बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो टेस्ट मंगा के या प्रिंट आउट करा के घर पे बैठ के दो। और ऐसे माहौल में दो कि भाई जैसे नीट का एग्जाम ही तुम्हारा चल रहा है। पंखे वगैरह ट्राई करो बंद रखने की, ताकि हो सकता है तुम्हारे सेंटर पे कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम उसके लिए तैयार रहो। ऐसी जगह पे टेस्ट दो जब तुम्हारे आसपास लोग हों। थोड़े लोग नहीं हो, नहीं कह रहा हूं, लोग हों, क्योंकि तुम्हें आइडिया रहना चाहिए कि भाई हो सकता है तुम्हारा एग्जामिनर आके तुम्हारे से बात करने लग जाए। तुम्हें वो माहौल में भी काम करना आना चाहिए। और वही जितना तुम्हारा एग्जाम का टाइम है 3 घंटा, उतना ही लगा के तुम्हें टेस्ट देना है। कोशिश करनी है 2.5 घंटे में तुम पेपर कंप्लीट कर लो। मैं तो कहूंगा 2.5 घंटे का ही टाइमर लगाओ। 2.5 घंटे से थोड़ा भी ज्यादा हो रहा है छोड़ दो फिर, ताकि तुम्हारी आदत ऐसी ही बनी रहे। हो सकता है एग्जाम में तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम्हारा आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट चला जाए। इसलिए थर्ड पॉइंट हमारा है टेस्ट देने हैं। और हाँ, ट्राई करना है हर दिन तुम टेस्ट दे सको। अभी जितने भी 1 महीने बच रहे हैं, इसमें हर दिन एक टेस्ट जरूर से ट्राई करना है। अगर एक टेस्ट दे पा रहे हो, तुम्हारा रिवीजन अच्छा हो रखा है, तो 2 टेस्ट भी ट्राई कर सकते हो एक दिन में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा बेसिकली यही है, टेस्ट देने हैं, हर दिन देने हैं, और ऐसे माहौल में देने हैं कि तुम्हारा नीट का एग्जाम चल रहा हो। ठीक है, जल्दी से हमारे अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। चौथा हमारा पॉइंट आ जाता है शॉर्ट नोट। अब अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनसे रिवीजन करो। खासकर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री
और जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत आ रहे हो जो, उन सबको अच्छे से बार बार रिवाइज करो। ट्राई करो हर दिन तुम 5 से 6 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो ही करो। ये करने से जो भी तुम्हारे फॉर्मूलाज है ना, वो तुम नहीं भूलने वाले हो एग्जाम में, खासकर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो। और अगर तुमने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो देखो क्या करो, फिर है ना, जो भी है तुम्हारा फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर उठाओ, तुम खोल के है ना उसको पढ़ने बैठो। तुम्हारे जो भी नोट्स हैं उनमें से जो जो फॉर्मूलाज हैं उसको एक पेज पे लिख लो। बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग में नहीं लिखना, रफ में लिख लो, जैसा भी बस तुम्हें समझ में आ जाए। अब वो एक पेज पे रख लो, उन पेजेस को तुम ऐसे ऐसे संभाल के रख लो, फिर तुम्हें उन ही पेजेस को बार बार रिवाइज करना है, सिंपल। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं भरनी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जो फॉर्मूलाज है वो लिख के रख देने हैं और उनसे रिवाइज करना है। गॉट इट। अब एक चीज मैं एड ऑन और करना चाहूंगा, तुम जब टेस्ट दोगे उसमें तो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही रही है, बट ट्राई करो उसके अलावा भी तुम दिन में 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बहुत ज्यादा टफ या बहुत ज्यादा अलग टाइप के नहीं करने हैं। या तो तुम जेई मेंस के जो इस साल के पीवाईक्यू हैं वो कर सकते हो, या फिर जो नीट के पीवाईक्यूज है वो कर सकते हो, या फिर तुम्हारी जो डीपीपी मॉड्यूल्स वगैरह के क्वेश्चन है वो कर सकते हो, बट 100-150 ट्राई करो तुम करने की। ठीक है, इसी के साथ मैं आ जाता हूं अपने 5वें पॉइंट पे, जो कि है एनालिसिस। अब ये तुम 4 स्टेप कर लोगे, अच्छे से फॉलो कर लोगे, बट तुम कहीं ना कहीं गलतियां जरूर कर रहे होगे और उन गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा एनालिसिस। हो सकता है तुम टेस्ट देते जा रहे हो, रोज दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, बट किसी एक टॉपिक से तुम हर दिन गलतियां कर रहे हो और हर दिन उसका क्वेश्चन तुम गलत कर दे रहे हो, लेकिन जब तक तुम उसको एनालाइज नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी गलती पता नहीं चलेगी और तुम उसको सुधार नहीं पाओगे। तो इसलिए जब भी अपना रिवीजन करो तो देखो कि यार ऐसी क्या चीज है जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, कि यार ये एक पॉइंट है मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, इस साइंटिस्ट का नाम मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो उसको मार्क करके रख लो, अगले तुम्हारे रिवीजन में काम आएगा। जब तुम टेस्ट दो तो तुमने जो क्वेश्चंस गलत किए, देखो कि कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी एक चैप्टर से मैं क्वेश्चंस गलत कर रहा हूँ या किसी एक टॉपिक से बार बार गलत कर रहा हूँ। उस टॉपिक को जाके पढ़ लो, उसको अच्छे से पढ़ के उसके 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। या फिर अगर तुम टेस्ट में सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, उन मिस्टेक्स को लिख लो और जब भी अगला टेस्ट देने जाओ उससे पहले पढ़ के जाओ इन मिस्टेक्स को, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, तुम उनको रिपीट नहीं करोगे। और तीसरा, जब तुम नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी अगर तुम किसी एक टॉपिक से गलत करते हो, उस टॉपिक को जाके वापस से पढ़ लो। तो ये 5 पॉइंट ध्यान में रखो। तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।